भारत या पाकिस्तान, किसे गले लगाएंगे तारिक रहमान। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में आम चुनाव हो चुका है और इसमें तारिकुल रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता जीत चुका है और यही पीएम का उम्मीदवार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तारिक रहमान की 17 साल बाद वापसी ने राजनीति को नया मोड़ दिया है। भारत ने सबसे पहले बधाई देकर संकेत दे दिया कि वो बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के नतीजे में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी को बड़ी जीत मिली है। ये चुनाव जुलाई 2024 की हिंसा के बाद पहला है, जिसमें तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबा शासन खत्म हुआ और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि नई सरकार भारत के करीब जाएगी या पाकिस्तान और चीन के तरफ झुकेगी। दोस्तों, अगर तारिकुल रहमान की वापसी की कहानी के बारे में हम आपको बताएं तो 60 साल के तारिक रहमान राजनीति के बड़े घराने से आते हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 2017 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में देश छोड़कर चले गए थे और करीब 17 साल निर्वासन में रहे। दिसंबर 2025 में मां के निधन के बाद वो लौटे। उनकी वापसी पर भारी भीड़ ने स्वागत किया। उन्होंने मंच से अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मशहूर भाषण को तर्ज पर कहा, मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक योजना है, और इसी के साथ उन्होंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया था। अब दोस्तों, भारत का पहला कदम क्या होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी ने स्वागत जताया है? जी हाँ दोस्तों, उस बारे में बात करेंगे। शुक्रवार सुबह भारत ने जल्द ही पहल करते हुए नए नेता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को जीत पर बधाई दी और कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, आगे बढ़ने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला बांग्लादेश चाहता है। संदेश सामान्य था, लेकिन इसका मतलब साफ था। भारत पिछले 18 महीनों की उठापटक, चीन और पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकी और अल्पसंख्यकों पर हमलों जैसी। दोस्तों, भारत के लिए ये चुनाव बहुत अहम था, क्योंकि नई सरकार किस तरफ जाती है, इससे पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। भारत की नज़र 3 बातों पर है। पहली, कहीं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश का कोई नया गठजोड़ ना बन जाए। दूसरी, सीमा और अंदरूनी सुरक्षा, खासकर अवैध घुसपैठ और शेख हसीना के बाद हुए तनाव। भारत की तीसरी चिंता है व्यापार। हालांकि भारत को इसमें फायदा है, क्योंकि उसका करीब 10 अरब डॉलर का सरप्लस है और वो बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को बड़ी मात्रा में कच्चा कपास देता है। हसीना के समय दिल्ली और ढाका के रिश्ते स्थिर माने जाते थे। उनकी पार्टी अवामी लीग इस चुनाव से बाहर है और हसीना पर मौत की सजा का मामला भी चल रहा है। उनकी सरकार भारत के साथ व्यापार, यातायात, सीमा सुरक्षा और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दे पर काम करती थी। भारत जरूर चाहता था कि वही सत्ता में रहे, लेकिन अब हकीकत बदल चुकी है। खुद तारिक रहमान ने कहा कि वे भारत के हितों का सम्मान करेंगे, जो कि उनकी मां की बांग्लादेश पहले वाली नीति से थोड़ा अलग है। फिलहाल दिल्ली रुको और देखो की नीति पर है। दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कट्टरपंथी संगठन जमात-ए इस्लामी इस बार सरकार में साझेदार नहीं बनने जा रहा है। अगर ऐसा होता तो रिश्तों में ज़्यादा तनाव आ सकता था और पाकिस्तान के जरिए पूर्वोत्तर भारत में परेशानी बढ़ने का खतरा भी था। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के ऊपर कड़ी नज़र रख रहा था, लेकिन भारत भी कड़ी नज़र रख रहा था। हालांकि बीएनपी ने जीता है जरूर, लेकिन कुछ अहम बातों पर ध्यान देने का जरूरत है कि भारत को डर है कि अगर ढाका पाकिस्तान के ज़्यादा करीब गया तो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इससे चीन को भी फायदा मिल सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है। चीन की मौजूदगी पहले से दिख रही है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट जैसे मोंगला पोर्ट के आधुनिकीकरण में। वे प्रोजेक्ट भले व्यापार के नाम पर हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन इन्हें भविष्य में सैन्य इस्तेमाल के लायक भी बना सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान में ऐसे उदाहरण पहले से है और यही बात भारत की चिंता बढ़ा रही थी।